हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हैं 9th क्लास की साइंस। इसमें हम 11th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हम समझेंगे कि किस तरह से काम किया हुआ माना जाता है और जो भी काम हम डेली रूटीन में करते हैं उनमें से कौन कौन से काम माने जाते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और कौन से कामों के लिए कौन सी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कौन सा वर्क माना जाता है। In the previous chapter, we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. Last chapter में हमने डिस्क्राइब किया था कि मोशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका कारण क्या होता है मोशन का, और ग्रेविटेशन क्या होता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने में हेल्प करेगा कि जो नेचुरल फिनोमेनन होता है इन वर्क का, उसको समझने में हमें हेल्प करेगा। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। जो वर्क से रिलेटेड जो है वो एक एनर्जी है और एक पावर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। हम ऐसी एक्टिविटीज़ को लाइफ प्रोसेस कहते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है। जो एनर्जी आती है इन प्रोसेस के लिए वो कहाँ से आती है? फूड से, जो हम खाना खाते हैं। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे खेलने के लिए, गाने के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, सोचने के लिए, इवन जंप करने के लिए, साइकिलिंग और रनिंग, हर एक चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्टिविटीज़ दैट आर स्ट्रेनस रिक्वायर मोर एनर्जी। जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा उत्साही होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जोशदार होती हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल दे जंप एंड रन। एनिमल्स भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वो जंप करते हैं और वो रन करते हैं, दौड़ते हैं। दे हैव टू फाइट, they move away from enemies, find food और find a safe place to live. एनिमल्स को कहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो अपने दुश्मनों से लड़ते हैं और अपने एनिमीज से दूर भागने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उनको खाना चाहिए, और खाना ढूंढने के लिए या फिर सेफ प्लेस ढूंढने के लिए, अपने रहने का कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट। हम कुछ एनिमल्स को एंगेज करते हैं कि हम वेट को लिफ्ट करवा सकें। बोझा ढोने के लिए जो एनिमल्स रखते हैं वो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। उनको बोझा एक सामान मतलब लोड ले जाने के लिए, या फिर काट को, जो कचड़ा होता है, जो गाड़ी होती है, उसको खींचने के लिए, या खेतों को बहाने के लिए, प्लोइंग के लिए। ठीक है, इन सब के लिए उन एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत है। all such activities require energy. इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। थिंक ऑफ मशीन्स। मशीन के बारे में सोचिए और आप अपने मशीन्स मतलब जो मशीन आपने देखी हैं या आपने यूज़ की हैं उनके बारे में भी आप सोचिए। ठीक है, लिखिए उनको। what do they need for their working? उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने काम के लिए, है ना। किस तरह से आपने लिखना है। जैसे कुछ एक मशीनें होती हैं जिनको बिजली की ज़रूरत होती है, बिजली से उनको एनर्जी मिलती है। कुछ एक मशीनें होती हैं जिनको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल डीजल से वो चलती हैं। वाई डू सम इंजन रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल? उनको क्यों ज़रूरत होती है फ्यूल और डीजल की? अरे उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, फ्यूल से उन्हें एनर्जी मिलती है, उनको पावर मिलती है। वाई डू लिविंग बीइंग एंड मशीन नीड एनर्जी? क्यों मशीनों को और लिविंग बीइंग को एनर्जी की ज़रूरत होती है? अब सोचिए काम क्या है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज में काम थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। इतना जो इस वीडियो में हम करेंगे उसमें एक चीज़ मेन है, जो कंडीशंस होती हैं साइंटिफिक टर्म में काम को डिफाइन करने की, उसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो हमें फोर्स लगाना है, ठीक है, और दूसरा जिस चीज़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो अपने स्थान से हिल जानी चाहिए, डिस्प्लेस हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी वो काम किया हुआ माना जाएगा। अब समझिए वर्क क्या है। एक डिफरेंस है इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट इन साइंस। वो डिफरेंस क्या है? जो हम डेली मतलब डे टू डे लाइफ में जो करते हैं, एक उसे काम बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ को हम काम बोलते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपकी नज़र में ये काम है, लेकिन साइंस में ये काम नहीं है। ना ही आपने कहीं फोर्स लगाया है, ना ही आपने किसी चीज़ को अपनी जगह से हिलाया है।
ठीक है। इस तरह से डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम काम बोलते हैं, लेकिन साइंस में वो अलग है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जाम्पल। इसी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं? कमली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। कमली अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रही है। शी स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी इन स्टडीज, शी रीड बुक्स, draws diagram, organize her thoughts, collect question papers, attends classes, discusses problems with her friends and perform experiments। वो ये सारे काम करती है। देखिए, पेपर कलेक्ट करना, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, अपने क्यूरीज लिखना, अपने डाउट्स को क्लियर करना, क्लास अटेंड करना, पेपर क्वेश्चंस कलेक्ट करना, ये सब उसके काम है। सी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दीज एक्टिविटीज़। वो बहुत एक एनर्जी एक्सपेंड कर रही है इन कामों के लिए। जैसे कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में कुछ खाते पीते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन कॉमन पार्लेंस, जो आम बोलचाल की भाषा है, शी इज़ वर्किंग हार्ड, उसमें क्या कहेंगे कि वो लड़की जो है, कमली जो है, वो बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल एनर्जी इफ़ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन को देखें, जो वर्क की डेफिनेशन होती है साइंस में, उस हिसाब से तो वो बहुत ही कम काम कर रही है, मतलब बहुत लिटिल एनर्जी यूज़ कर रही है और वो काम हो ही नहीं रहा या बहुत कम हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक बड़ी चट्टान को अपनी जगह से हिलाना है। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। आप सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी वो मूव नहीं करती, वो चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलती। यू विल गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक। जबकि आपने काम नहीं किया है कुछ भी। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। यहाँ पे कोई चट्टान का हिलना ही नहीं पॉसिबल हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुई, वो अपनी जगह से हिली ही नहीं है। यू स्टैंड स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट्स विद द हैवी लोड ऑन योर हेड। आप थोड़ी देर के लिए अपने सिर पे बोझा लेके खड़े रहते हो। यू गेट टायर्ड। आप थक जाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी निकल जाती है। यू हैव exerted yourself and have spent quite a bit of your energy। आपने अपनी थोड़ी सी एनर्जी भी स्पेंड कर दी। यू आर डूइंग वर्क ऑन द लोड। आप लोड पे काम कर रहे हो। द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज़ नॉट डन। जैसे हम साइंस में समझते हैं कि काम क्या होता है, उस हिसाब से तो आपने कुछ काम ही नहीं किया। आपने चट्टान हिलाई, फोर्स तो लगाया, एक कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली तो काम नहीं हुआ। आपने कोई बोझा सिर पे रखा हुआ है, आपकी एनर्जी तो लगी, ठीक है, आपने फोर्स तो लगा रखा है उसको उठाने में, अपनी ताकत लगा रखी है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला, सिर पे था, सिर के ऊपर ही है अभी भी, तो वहाँ पे काम नहीं हुआ। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कोई काम नहीं है ये। यू क्लाइंब अप स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। आप अपने घर की छत पे चले जाते हो सीढ़ियों से चढ़कर, ताकि आप ऊपर से नीचे का नज़ारा देख सको। यू मे इवन क्लाइंब अप ए टॉल ट्री। आप एक पेड़ पे भी चढ़ सकते हो, चढ़ जाते हो। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ वर्क। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो ये दोनों काम क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वर्क डन है ये, ठीक है। इन डे टू डे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज अ वर्क। जो डे टू डे लाइफ होती है हमारी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क किया है या मेंटल वर्क किया है, ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जैसे खेत में खेलना होता है, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करना, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be work done। कभी कभार ये काम में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है। खेत में खेल रहे हो, वुड कंसिडर वर्क डिपेंड ऑन द वे वी डिफाइन इट। वी यूज़ एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। हम जो साइंस में वर्क बोलते हैं, जो काम बोलते हैं और उसे डिफाइन करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। इसको समझने के लिए एक हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्टिविटी 11.1 देखिए। वी हैव डिस्कस्ड इन द अबोव पैराग्राफ a number of activities which are normally considered to be work
to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. इन एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने अभी देखी एग्जाम्पल्स जिनके देखे उनमें हमने बहुत सारे काम किए, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक काम के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए आपको ये आंसर करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं 3 आपके। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, किस पे काम किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, मतलब वो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं। हु इज़ डूइंग द वर्क, और काम कौन कर रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, तीनों का जवाब अगर आप दे सकते हो तो वो काम किया हुआ माना जाता है, अदरवाइज वो काम नहीं है। 11.1.2 है साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क। अब समझिए कि साइंस में काम क्या होता है। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन समझो, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि काम किया हुआ किसे माना जाता है। पुश ए पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, एक कोई कंकड़ सरफेस पे पड़ा है, उसे पुश करो। द पेबल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, ये पेबल क्या है, ये कंकड़ क्या है, खिसक जाता है अपनी जगह से। यू एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड, आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो और जो पेबल है वो अपनी जगह से हिल जाता है। इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन, ऐसे में काम क्या है, काम किया हुआ माना जाता है। A girl push a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. एक लड़की एक ट्रॉली को पुश करती है कुछ डिस्टेंस तक, तो वो क्या होती है, वो फोर्स अप्लाई करती है ट्रॉली पे, वो ट्रॉली डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। ऐसे सिचुएशन में काम किया हुआ माना जाता है। लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट, एक बुक को थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स, इसको करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। द बुक राइजेज अप, जो बुक है वो राइज हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव्ड, आपने बुक पे फोर्स अप्लाई किया और बुक जो है अपनी जगह से मूव कर गई। हैंस वर्क इज डन, यहाँ पर भी काम किया हुआ माना जाएगा। ए क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स दैट 2 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। 2 कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी है काम को किया हुआ मानने के लिए। फर्स्ट इज अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है। दूसरा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाना चाहिए। हिलेगा तभी जब आपका फोर्स ज़्यादा होगा उसके अपने फोर्स से या इनर्शिया से, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो फोर्स हमें अप्लाई करना है और एक चीज़ को डिस्प्लेस करना है, जो भी चीज़ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ठीक है। इन एनी ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट वर्क, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वर्क किया हुआ नहीं माना जाता है, ठीक है। दिस इज़ द वे वी व्यू वर्क इन साइंस, ये तरीका है कि हम काम को साइंस में किस तरह से देखते हैं। ए बुलॉक इज़ पुलिंग ए कार्ट, एक बुलॉक जो है वो एक कचड़े को, एक गाड़ी को खींचता है। द कार्ट मूव्स, वो कार्ट मूव करता है। देयर इज़ अ फोर्स ऑन ए कार्ट एंड द कार्ट हैज़ मूव्ड, यहाँ पे कार्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है और वो कार्ट अपनी जगह से मूव कर रहा है, ठीक है। डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन, क्या आप सोचते हो कि यहाँ पे काम किया हुआ माना जाएगा। थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, कुछ एक सिचुएशन जो आपकी डेली लाइफ में जो काम किए हुए जाते हैं उनके बारे में सोचिए, उनको लिखिए, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि काम किया हुआ माना जाएगा कि नहीं काम नहीं माना जाएगा, और उसका रीज़न भी फाइंड आउट कीजिए कि काम किया हुआ माना गया है तो क्यों, और नहीं माना गया है तो भी क्यों। द वर्क इज डन, इफ वर्क इज डन विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कौन है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम किया गया है। व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, व्हाट हैपन्स टू द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है जिस पे फिर काम किया गया है। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या होगा अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से ही नहीं हिलेगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स उसके बाद भी नहीं हिलेगा तो क्या होगा। ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन अब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से हिल जाता है, कब? जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं है, तब आप क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में? लिस्ट ऑल द सिचुएशंस दैट यू थिंक ऑफ फॉर ईच। आप ऐसे सिचुएशंस को लिस्ट बनाकर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं हर एक के बारे में। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। वेदर वर्क इज डन इन दीज सिचुएशंस, क्या ऐसी सिचुएशंस में काम किया हुआ माना जाता है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क किया हुआ कब माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम ज़रूर करेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ। Thank you for watching Life Science Cafe.